बोलेंगे तो आ जाएंगे। घंटे द्वारा हो गया, स्टार्ट कर दिए। वेलकम बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति के कई कारण थे, जिसमें आप लोग को राजनीतिक कारण बतला दिया गया है। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है। इसके नदी क्रांति का कई कारण था, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था, इसी पे आज हम लोग सब चर्चा करेंगे। फ्रांस जो है आपका यूरोप में महादेश में स्थित है और नक्शे में इसकी स्थिति ये है फ्रांस का। यहाँ पर फ्रांस है आपका। तो फ्रांस के बारे में हम लोग जानेंगे, इतिहास के बारे में किसका सामाजिक कारण क्या था। अब ध्यान देंगे हम फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण को समझने के लिए ये जानेंगे कि फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी में 3 भागों में बटा हुआ था। पूरा समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जो है प्रथम स्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और उस समय फ्रांस की तात्कालिक जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थी। और इन्हीं 2 वर्गों के पास लगभग जो है आपको 40% भूमि था। और बाकी के जो भी लोग आते थे व्यक्ति तीसरे स्टेट में, तो तीसरे स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी एवं शिक्षित वर्ग आते थे और किसान एवं शिल्पी थे, छोटे किसान, नौकर, मजदूर। तो इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था फ्रांस के जो अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग के लोग जो थे उनकी सेवा करना, उनके खेतों में काम करना, सड़कों की सुरक्षा करना, रखवाली करना और सैन्य सेवाएं देना इनका काम था। लेकिन इनको कोई भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था। सबसे ज्यादा काम भी इन्हीं का था, जनसंख्या भी इन्हीं का ज्यादा था। फ्रांस में आपको जो है क्रांति जो हुई, तो क्रांति में मुख्य भूमिका निभाए मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि उनको अधिकार नहीं प्राप्त था। उनके साथ पादरी और कुलीन वर्ग के लोग समानता का व्यवहार नहीं करते थे। बड़ा पद जो था फ्रांस में इन्हीं 2 वर्गों के पास था और इनकी योग्यता रहते हुए भी मध्यम वर्गों के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसी कारण से जब इनमें राजनीतिक चेतना आया, फ्रांस के किसानों में, मजदूरों में, जज, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अध्यापक जितने भी लोग थे तो मध्यम वर्ग में थे। और मध्यम वर्ग के लोगों ने ही इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि उनमें राजनीतिक चेतना आई। इनको कर भी देना पड़ता था, ज्यादा अधिकार भी प्राप्त नहीं था और इनके पास भूमि का बहुत कम भाग था। तो इन सारे कारणों से इन्होंने सामाजिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसलिए क्रांति के रूप में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने समानता का नारा भी दिया। तो यही था फ्रांस में क्रांति के सामाजिक कारण।